गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 के बच्चों आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण के हिंदी व्याकरण के हिसाब से एक चैप्टर फिर से अभ्यास करा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा आपकी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और इसी परीक्षा के दरमियान इन दिनों आपके फेस्टिवल भी होने जा रहे हैं, तो आप लोग का समय कुछ फेस्टिवल भी लेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए कि आपकी परीक्षा अच्छी तरीके से हो। उसके लिए मैं यह प्रयास करता हूं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे तो मैंने कल बता दिया था कि प्रश्न आपको वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ दोनों तरह के पूछे जाएंगे, जिसमें चार ऑप्शन होंगे। आज मैं फिर आपको कुछ व्याकरण से ही मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। जैसे एक चैप्टर था व्याकरण में वचन, जो मैंने बताया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यह वचन। इस वचन के कितने रूप होते हैं तो दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, कोई एक शब्द है जो एक वचन का है, कोई एक शब्द है जो बहुवचन का है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग वाक्य में करते हैं तो एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग कर देने से गलती हो जाती है। बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग करने से गलती हो जाती है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे एक शब्द है प्राण। यह प्राण शब्द तो एक वचन का है, लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य में तो यह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक और वर्ड आप देख लीजिए, एक वर्ड है आंसू। यह आंसू एक वचन का शब्द है, लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं हम तो इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। निकल गए, आंसू निकल गए, निकल गया नहीं, आंसू निकल गए, बहुवचन में हो गया। प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। इस तरह से एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएंगे आप लोग शब्दों को पहचान करके, ये देख लिया आपने। अब इस तरह से वचन के आधार पर आपके शब्द कुछ ऐसे भी होंगे जो परिवर्तन करना होगा। जैसे एक शब्द है पुस्तक। अब इसका बहुवचन क्या होगा? प्रश्न में कहीं यह हो सकता है कि पुस्तक एक शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा? अब आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे चार ऑप्शन में पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तिका। अब कहा जाएगा इसका बहुवचन रूप कौन सा है? इसका बहुवचन रूप कौन सा है? तो आप देखिए, इसमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन यहाँ है, यह ऑप्शन सही है। इस तरह से जिस ऑप्शन में वह रहे उस ऑप्शन का आप नाम लिखेंगे और इस तरह से आप परीक्षा में अपने अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? यह जो विशेषण शब्द है यह किसकी विशेषता बताते हैं? तो किसकी विशेषता बताते हैं? तो क्या यह क्रिया की विशेषता बताते हैं? क्या यह सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? क्या यह संज्ञा की विशेषता बताते हैं? या संज्ञा और सर्वनाम? अब ये चार ऑप्शन आपके पास है, 1, 2, 3, 4। ये विशेषण शब्द जो है वो किसके विशेषता बताते हैं? क्या क्रिया की बताते हैं, या सर्वनाम की बताते हैं, या संज्ञा की बताते हैं, या फिर संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं? तो जब देखेंगे कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं तो वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। इस तरह से आपके पास यह ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को आप जहाँ पर है उसको चुनिए और आगे फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।